बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिनका नाम बशर हाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। बगदाद शरीफ में आपका मुकाम था और आजकल वहीं पर उनका मज़ार शरीफ भी है। तो अवाइल ज़िंदगी में आप इस्लाम से इतना रग़बत नहीं थी। आप शराब खाने का काम किया करते थे और वहाँ पर मशहूर थे बगदाद शरीफ में कि बशर हाफ़ी जो हैं वहाँ के बहुत बड़े, एक तो शराब के ताजिर थे और दूसरा वो ख़ुद भी मैं नोशी किया करते थे, तो शराब के नशे में भी रहा करते थे। तो लोग जो हैं उनसे वो बहुत ही बदज़न रहा करते थे। और जब भी वो अपने घर से निकला करते थे तो जो छोटे बच्चे बाहर खेल रहे हुआ करते थे वो भी अपने घरों में दाखिल हो जाया करते थे कि कहीं बशर हाफ़ी का साया उनके ऊपर ना पड़ जाए और वो भी ऐसे ना हो जाए। मतलब इतने वो उस वक्त वहाँ पर बदनाम थे। एक दिन रात के वक्त वो शराब खाना अपना बंद करके वापस अपने घर की तरफ रवाना थे और शराब के नशे में भी थे। जा रहे हैं तो देखते हैं कि एक नाली के अंदर एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है और उसके ऊपर लफ्ज़ अल्लाह, नाम अल्लाह जो है वो लिखा हुआ है। वहीं रुक गए। रुकते हैं, नीचे झुकते हैं, बैठते हैं घुटनों के बल, उस नाली में से उस टुकड़े को उठाते हैं और अपने साथ घर की तरफ ले जाते हैं। घर पे पहुंच के तो उस टुकड़े को बड़ा साफ़ सुथरा करते हैं, उसको खुशबुएं लगाते हैं और उसके बाद उसको एक ऊंचे मुकाम पर रखते हैं और कहते हैं कि जिस तरह तू बड़ा है, तेरा नाम भी बड़ा है और तेरे नाम का जो मकाम है वो नाली नहीं है बल्कि ऊंचाई है। और उसको ऊंचाई जगह पे उन्होंने रख दिया और सो गए। दूसरे दिन सुबह जब सोए हुए थे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। जाके देखा दरवाजे पे तो एक शख्स खड़ा हुआ है और कह रहा है कि बशर हाफ़ी से मिलना है मुझे। बशर हाफ़ी से मिलना है? क्यों मिलना है? मैंने कहा आप मुझे बशर हाफ़ी से मिला दें। उसने कहा मैं ही बशर हाफ़ी हूँ। उसने कहा कि मेरे पीर साहब ने आपके पास मुझे भेजा है और उन्होंने कहा है कि अल्लाह ने अपना सलाम भेजा है आपको। बशर हाफ़ी हैरान रहे। उन्होंने कहा भाई मैं तो बहुत गुनाहगार आदमी हूँ और शराब का काम करता हूँ, शराब का नशा भी करता हूँ। वो कोई और होगा, आपको किसी और के पास भेजा होगा, मैं नहीं हूँ। तो कहने लगे कि मैंने भी जब आपके पास मुझे पीर साहब भेज रहे थे तो यही सवाल किया था कि वो तो इस तरह के हैं, आप उनके पास अल्लाह का और आपका पैगाम लेकर मैं कैसे जाऊँ? तो उन्होंने कहा कि मेरे पीर साहब ने भी अल्लाह से यही सवाल किया था। तो अल्लाह ने उनको यही कहा कि बशर हाफ़ी पहले शराबी था, लेकिन जिस तरह उसने मेरे नाम को इज़्ज़त दी, मेरे नाम को तौक़ीर दी, तो मैंने उसको अपना दोस्त बना लिया है। इतना सुनना था बशर हाफ़ी एकदम ख़शियत में आ गए और रिक्कत हो गई और सजदे में गिर गए। फिर उसके बाद उठे, उठकर नहाए धोए, गुस्ल किया, अपनी नापाकी को दूर किया। दूर करने के बाद कहने लगे कि बशर हाफ़ी तू बहुत गुनाहगार आदमी है, तो इस तरह तो तेरी माफ़ी नहीं हो सकती, तुझे किसी वलीउल्लाह की दर पर जाना पड़ेगा। खैर गए उन्हीं के पास जिन्होंने उस शख्स को भेजा था और उनके हाथ पर जाकर बैत हुए और तो उन्होंने कहा कि बशर हाफ़ी अब तुमने जो काम करना है वो काम यही है कि इल्लल्लाह जाके पढ़ना है, इल्लल्लाह इसका विर्द करना है। और उसके बाद वापस आ गए। तो ये वो बशर हाफ़ी थे जो कि बगदाद शरीफ में बहुत ही बदनाम थे, अपने कारोबार की वजह से और इस नशे की वजह से बहुत ही ज़्यादा बदनाम थे। लेकिन उसके बाद जब घरों से निकला करते थे, घर से अपने निकला करते थे, तो वो बच्चे जो पहले भाग जाया करते थे, तो उनको सदाएँ लगती थीं कि आ जाओ बशर हाफ़ी गुज़र रहे हैं, शायद उनके दामन की हवा तुम लोगों को लग जाए और तुम भी वलीउल्लाह बन जाओ। तो ये नाम अल्लाह को जो इज़्ज़त दे, तो उसके मकाम और मर्तबे को अल्लाह ताला वहाँ से यहाँ से कहाँ ज़मीन से आसमान पे उठा के रख देता है और उसकी इज़्ज़त ज़माने वालों में बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें भी हर वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम की तौक़ीर करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए और उसके नाम का विर्द करना चाहिए और उसी का शुक्र अदा करना चाहिए हर वक़्त कि किसी वक़्त भी अल्लाह ताला की जब रहमत आती है, तो रहमत तो बहाने तलाश कर रही होती है कि वो अपने बंदों को बख्श दे। तो हम भी अगर इस तरह करेंगे तो अल्लाह ताला की रहमत से हमें कभी उम्मीद है कि वो हमें भी बख्श देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा।